टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया हुआ था। अरे वाह, मेरा घर कितना सुंदर है और यहाँ पर तो बहुत सारे फूल भी लगे हैं। मुझे लगता है कि इस जंगल में इससे सुंदर जगह और कोई भी नहीं है। ये कहकर टूनी चिड़िया जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही जंगल में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। जब टूनी चिड़िया वापस आई तो वो अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर बहुत निराश हो गई। अरे ये क्या हो गया, मेरा घोंसला तो टूट गया है। मुझे लगता है अब मुझे इस सुंदर सी जगह को छोड़कर जाना होगा और किसी और पेड़ के ऊपर जाकर अपना घोंसला बनाना होगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल में घोंसला बनाने के लिए किसी बड़े से पेड़ को तलाश करने लग जाती है। इस घने जंगल में कोई तो ऐसा पेड़ होगा जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। जैसे ही मुझे कोई ऐसा पेड़ नजर आएगा तो मैं उसके ऊपर अपना घोंसला बना लूंगी। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि उसे नीचे दो पेड़ नजर आए, जिनमें से एक सेब का पेड़ था और दूसरा आम का पेड़ था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं तो एक पेड़ ढूंढ रही थी मगर यहाँ तो दो दो पेड़ हैं। मगर मुझे तो सेब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं ऐसा करती हूँ कि आम के पेड़ के ऊपर अपना घर बना लेती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तभी वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और वो टूनी चिड़िया को नीचे गिरा देता है। अरे ये क्या हो गया, मुझे पेड़ के ऊपर से किसने गिराया? यहाँ इसके पास तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। कहीं यहाँ पर कोई जिन-विन तो नहीं? टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। अरे टूनी चिड़िया, यहाँ पर कोई जिनविन नहीं है। तुम्हें मैंने नीचे गिराया है। तुम मेरे ऊपर अपना घर नहीं बना सकती। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। तुम मेरे ऊपर अपना घर बनाकर मेरी सुंदरता को खत्म कर दोगी। चलो जाओ, जाकर किसी और पेड़ के ऊपर अपना घर बनाओ। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी तुम जैसे घमंडी पेड़ के ऊपर अपना घर नहीं बनाना। मैं तुमसे भी अच्छे पेड़ तलाश कर लूंगी। उन दोनों की ये बातें सुनकर सेब का पेड़ भी जाग जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती हो। तुम ऐसा करो कि मेरे ऊपर अपना घोंसला बना लो। तुम जब तक चाहो मेरे ऊपर रह सकती हो। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। अरे हाँ हाँ, तुम ही रखो इसको अपने ऊपर। ये पक्षी सारा दिन हम पेड़ों को गंदा ही करते हैं और हमें कभी नहलाते भी नहीं। मैं इन पक्षियों को कभी भी अपने ऊपर नहीं बैठने दूंगा। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुनूंगी। तुम चुप कर जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला नहीं बनाऊंगी। जब तक तुम जैसे पेड़ इस जंगल में हैं, तब तक इस जंगल में शांति नहीं हो सकती। अब दोबारा कभी मुझसे बात ना करना। ये कहकर टूनी चिड़िया सेब के पेड़ के ऊपर चली जाती है और वहाँ पर अपना घर बना लेती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश में आम का पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। तो जब बारिश रुकी तो टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास गई। अब सुनाओ पेड़ भैया, अब कहाँ गया तुम्हारा घमंड? अब तो तुम्हारे सारे आम खराब हो जाएंगे और तो और दोबारा कभी आम भी नहीं लगेंगे। अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। असल में मैं और सेब एक दूसरे के दोस्त हैं और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे पता था कि मैं इस बार बारिशों में नहीं बचूंगा। मगर मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। तुमने कहा था कि तुम्हें सेब का पेड़ पसंद नहीं है और तुम मेरे ऊपर अपना घर बनाने वाली थी। तो इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था, क्योंकि बारिशों में मैंने तो टूटना ही था। अगर तुम मेरे ऊपर अपना घर बना लेती तो तुम्हारा घर भी मेरे साथ ही टूट जाता। अरे हाँ टूनी चिड़िया, आम ने बिल्कुल ठीक कहा। ये मेरा दोस्त है और हम दोनों कभी भी किसी पक्षी को इसके ऊपर घर बनाने नहीं देते, क्योंकि ये किसी भी वक्त टूट सकता था। तुमको गलत ना समझो। अरे पेड़ भैया, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको बुरा भला कह दिया। आप चिंता न करें, मैं अभी अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ और हम सब दोस्त मिलकर आपको सीधा कर देंगे। उसके बाद आप दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। तभी टूनी चिड़िया जंगल में चली जाती है और अपने सब दोस्तों को ले आती है। तो सब पक्षी मिलकर उस पेड़ को उठाकर सीधा कर देते हैं और वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और रानी कौवी रहते थे। कालू कौवा जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता था। अरे रानी, मैं जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। जब मैं शाम को वापस आऊँ तो तुम बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना कर रखना। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? पहले क्या मेरा खाना स्वादिष्ट नहीं होता? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ज्यादा स्वादिष्ट बना कर रखना। अच्छा फिर ठीक है, अब आप जाएं। मैं आपके आने से पहले बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर रखूंगी। कालू कौवा जंगल से लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है।
तभी वो जंगल के सबसे बड़े पेड़ के पास जाता है और वो उसको काटने लगता है। तभी उसको एक आवाज आती है, मुझे मत काटना, अरे ए पक्षी मुझे मत काटना। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये कौन बोल रहा है? तभी वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। अरे कालू कव्वे, ये मैं हूँ जिसको तुम काटने वाले थे, मुझे मत काटना। अरे अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? मेरा तो काम ही यही है, लकड़ियां काटकर बेचना। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो कालू कव्वे, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे यात्री मेरे साए में आकर बैठते हैं और मेरे ऊपर लगे फल खाकर अपना पेट भरते हैं। इसलिए तुम मुझे मत काटना, वरना तुम्हें पाप लगेगा। अच्छा अगर ये बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटता। मैं जंगल से कोई छोटा पेड़ काट लेता हूँ, फिर उसको बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अरे वाह कालू कव्वे, तुम्हारा दिल तो बड़ा ही साफ है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जाओ मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे 3 इच्छाएं मिल गई। लेकिन मैं ये 3 इच्छाएं अभी नहीं मांगूंगा, बल्कि पहले मैं घर जाऊंगा और अपनी बीवी से मशवरा करूंगा, उसके बाद 3 इच्छाएं मांगूंगा। उसके बाद वो कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अरे रानी, आज जब मैं जंगल से लकड़ियां काटने गया तो मुझे अचानक कोई आवाज आई। कोई कह रहा था कि मुझे मत काटना। जब मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, तो मैं डर गया। तभी वहाँ पर एक पेड़ ने अपनी आंखें खोल ली और उसने मुझसे बात की। क्या कहा? पेड़ ने आपसे बात की? भला ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, पेड़ ने मुझसे बात की। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे मत काटना, तो मैंने उसकी बात मान ली। तो उसने खुश होकर मुझे ये वरदान दिया है कि वो मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। अरे वाह कालू मियां, ये तो कमाल हो गया। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हम इन 3 इच्छाओं में बहुत ज्यादा अनमोल चीजें मांगेंगे। अच्छा रानी, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने खाना बनाया है या नहीं? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे नहीं कालू मियां, मैंने अभी खाना नहीं बनाया। आप यहीं रुकें, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, काश यहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाए और मैं उसको खा लूं। कालू कौवे के ये कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना आ गया। ये देखकर रानी कौवे को बहुत गुस्सा आया। अरे सत्यानाश हो आपका, ये आपने क्या कर दिया? एक इच्छा जाया कर दी, सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। क्या आप कुछ और नहीं मांग सकते थे? अरे तुम क्या हर वक्त शोर मचाती रहती हो? मैं अभी अभी काम से घर आया हूँ और तुमने मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया है। काश ये प्लेट तुम्हारे मुंह पर चिपक जाए और तुम बोलना बंद कर दो। कालू कौवे के ये कहते ही वो प्लेट रानी कौवे के मुंह पर चिपक गई और कालू कौवे की दूसरी इच्छा भी खत्म हो गई। अरे कालू मियां, ये आप क्या कर रहे हैं? दूसरी इच्छा भी जाया कर दी। इस प्लेट को मेरे मुंह से उतारो, ये मेरे मुंह पर चिपक गई है और अब उतर नहीं रही। बहुत कोशिश के बाद भी वो प्लेट रानी कौवे के मुंह से नहीं उतरी। अरे मुझे समझ आ गया है, अब ये प्लेट सिर्फ तीसरी इच्छा मांगने पर ही उतरेगी। मेरी तीसरी इच्छा ये है कि ये प्लेट रानी कौवे के मुंह से उतर जाए। ये कहते ही वो प्लेट रानी कौवे के मुंह से उतर गई और 3 इच्छाओं के बदले उन दोनों के पास सिर्फ एक प्लेट खाना बचा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर काम सोच समझ कर करना चाहिए।